नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भोजन भक्ति में। आज मैं आपके सामने सास और बहू की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करते हैं। आरती जो कि बहू है, खीर बनाने की तैयारी कर रही है। सरिता देवी यानी सास रसोई में प्रवेश करती है। शांत पर गंभीर सरिता देवी बोलती है अपनी बहू से, इस बार बहू, अगर तुम वह स्वाद खीर में नहीं ला पाई तो मैं भोग के लिए वह खीर नहीं चढ़ाऊंगी। यह सिर्फ एक खीर नहीं है, हमारे घर की श्रद्धा है। आरती, माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने रात भर आपकी माँ जी की पुरानी रसोई की विधि पढ़ी है। सास, विधि तो मैंने भी तुम्हें पूरी बता दी है, पर जो भक्ति का अंश था वह शायद कहीं विधि में लिखा नहीं जाता। सास उदास होकर एक पुरानी तस्वीर देखती है। और फिर दोपहर का समय था। बहू ने खीर को कटोरी में सजाया और सरिता देवी पूजा घर में बैठी है। आरती आशा से भरी हुई भोग लेकर आती है। बहू, माँ जी, भोग तैयार है। इस बार तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। परंतु सास भोग लेती है और आंखें बंद करके एक चम्मच खाती है। उसका चेहरा आशा से उदासी में बदल जाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं और सास की आवाज कांपती है, यह स्वादिष्ट तो है, बहुत स्वादिष्ट है बहू, पर यह वह भोग नहीं है। इसमें वह प्यार नहीं है, वह मन की शुद्धता। और वह उठकर जोर जोर से रोने लगती है और मेरी माँ की याद। आरती घबराकर, माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने क्या गलती कर दी है? सास कटोरी आरती को वापस करते हुए, नहीं, गलती भोग में नहीं है बहू। मैं शायद अपनी माँ की दी हुई परंपरा को संभाल नहीं पाई। सास उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। हर घर की रसोई में परंपरा का स्वाद छुपा होता है, पर हमारे भोजन भक्ति के घर में सालों से माँ जी की खीर का स्वाद कहीं खो सा गया है। यह कहानी है आरती की, जो अपनी सासू माँ के चेहरे पर सालों से खुशी वापस लाने के लिए सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि भक्ति का राज खोलने निकलती है। आरती रसोई में अकेली और उदास खड़ी है। वह इस हार को स्वीकार नहीं कर पाती। वह धीरे धीरे पूजा घर की तरफ देखती है। वह पूजा घर में जाती है और फर्श पर बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करती है। वह धीरे धीरे हरे कृष्णा का पुराना भजन गाना शुरू करती है। गाते गाते अचानक आरती की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आता है। वह छोटी सरिता देवी अपनी माँ के बगल में भोग बनाना सीख रही है। उनकी माँ भोग में कुछ बूंदे डाल रही है। सविता देवी पूछती है, माँ, यह क्या है? उनकी माँ मुस्कुरा कर कहती है, यह भक्ति का राज है बेटी। तेरी दादी को यह फूल सबसे प्रिय था। इसकी पवित्र खुशबू से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आरती की आंखें तुरंत खुल जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि वह क्या था। आरती खुशी से फूल, गुलाब, जल, वह खुफिया सामग्री। आरती जल्दी से रसोई में वापस आती है। वह शांत मन से धीरे धीरे दोबारा से खीर बनाती है। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ श्रद्धा है। वह भोग बनाते समय उस पुराने भजन को धीमे स्वर में गा रही है। जब खीर पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो आरती उसे तांबे के उस पुराने भगोने में निकालती है और आरती आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर, हे प्रभु, यह सिर्फ खीर नहीं है, यह 3 पीढ़ियों का प्यार है, इसे स्वीकार करें। उसके बाद वह एक छोटी सी कटोरी पारंपरिक शीशी गुलाब जल की कुछ बूंदें खीर में मिलाती है। यह खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आरती भोग की थाली सजाकर सविता देवी के कमरे में ले जाती है। सविता देवी जो कि बहुत उदास थी, आरती, माँ जी, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, पर कृपा इसे एक बार और चखिए। यह भोग मैंने पुरानी विधि से नहीं, पुरानी भक्ति से बनाया है। सविता देवी आंखों में थकान पर उम्मीद से, बहू, भोग। सविता देवी भोग चखती है। इस बार उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर जाती हैं। वह कटोरी थामे रोने लगती है। सविता देवी कांपती हुई आवाज में, हाँ हाँ, यह वही स्वाद है,
वही खुशबू, तुमने यह कैसे किया? आरती, माँ जी, वह विधि में नहीं, आपके दिल में था। मैंने सिर्फ उस प्यार को गुलाब जल के जरिए भोग में वापस मिला दिया, जिससे कि सविता देवी उठकर आरती को कसकर गले लगा लेती। तुमने सिर्फ भोग नहीं बनाया बेटी, तुमने मुझे मेरी माँ से फिर से मिला दिया। भक्ति का अर्थ विधि नहीं, विश्वास है। आज तो तुम इस घर की परंपरा की सही वारिस हो। इतना कहकर वह गले लग जाते हैं। 1 महीने बाद रसोई में सविता देवी और आरती दोनों खुशी खुशी एक साथ कुछ बना रही हैं। दोनों के चेहरे पर शांति और संतोष है। सविता देवी, बहू, और इस नुस्खे में प्यार का तड़का लगाना मत भूलना। आरती हंसकर, अब तो मेरी सबसे अच्छी शिक्षिका मेरे साथ है माँ जी, कोई गलती नहीं होगी। रिश्तों में स्वाद तब आता है जब हम यह जान लें कि परंपरा सिर्फ नियमों का नाम नहीं, बल्कि अपनों के दिल से जुड़ने का एक रास्ता है। हमारे भोजन भक्ति की थाली में अब सासू माँ का साथ है और वही पुराना स्वाद भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सास और बहू की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस भक्ति की